Okay, Jeet, welcome again. And the first part of Best Techno Ramzan Tech Exploration. टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑल अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग की जब भी हम बात सुनते हैं या हम ये कहेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हमें पता है या हम यूज कर रहे हैं, इन तीनों क्राइटेरिया में कहीं ना कहीं हम लाइक करते हैं। या तो हमें पता है या हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं या हम लर्न करना चाहते हैं। सो उसके लिए अगर हम डिस्कस करें क्या आज का हमारा एजेंडा है, तो कुछ ये क्विक सा हमारा एजेंडा है कि स्टार्ट में हमने एजेंडा डिफाइन करेंगे एंड देन क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी देखेंगे, तो उसकी एप्लीकेशंस और कौन उसके लीडर्स हैं, फिर क्यूएनए करेंगे एंड देन फिर लैब हम देखेंगे एडब्ल्यूएस एंड हुआवे क्लाउड की, if time permits, because Huawei being the most widely used one। और फिर हम आगे चलेंगे। सो दिस इज द क्विक एजेंडा फॉर टुडेज सेशन अबाउट क्लाउड। अब हम करेंगे कैसे, थोड़ा सा रोड मैप देख लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं व्हाट इज क्लाउड, फिर हम क्यों लर्न कर रहे हैं, क्या उसके बेनिफिट है और कैसे हम लर्न करेंगे। मतलब इस सेशन में और इसके बाद के मतलब आगे आपने क्या रोड मैप लेना है, तो वो हम जब डिस्कस करेंगे। ये एक समझ लें आज का एक रोड मैप है आज के सेशन के हवाले से। बट बिफोर दैट एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूंगा कि हर एक्सपर्ट कभी ना कभी एक बिगनर होता है। तो वो लोग जो क्लाउड में नए हैं या जिनको जिनको नॉलेज अभी क्लाउड की एसच नहीं है, सो उन्होंने फिलहाल घबराना नहीं है। बिकॉज ये लर्निंग का फर्स्ट माइलस्टोन आपको मिल ही सी रहा है, ताकि आप अपनी क्लाउड की लर्निंग को या अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट करें। सो अगर मैं क्विकली समराइज करूँ कि क्लाउड इंजीनियर करता क्या है। अब यहाँ पर आप घबरा सकते हैं कि भाई इतनी सारी चीजें, मैं तो समझता हूँ क्लाउड एक फील्ड है, बट यहाँ पर तो नेटवर्किंग भी आ रही है, डेवऑप्स भी कहीं नजर आ रहा है मुझे, वेब सर्विसेज भी, लिनक्स भी है, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। डेफिनेटली क्लाउड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। इसी बट आपने कहीं किसी एक जगह को फोकस करना है, किसी एक जगह पर जाना है। बट समझाने का मकसद ये क्लाउड इज सर्विंग टू एवरीवन, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अभी हम जब इसके एग्जांपल्स देखेंगे, जब हम इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे, तो यू विल गेट टू नो क्लाउड में अब क्या क्या ऑप्शन है, ये हम आखिर में डिस्कस करेंगे। क्विकली सा मेरे बारे में, आई थिंक वी कैन स्किप दिस। हम अब यहाँ पर आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। अब क्लाउड की अगर हम बात करें तो ये क्लाउड है, बट यहाँ पर हमने वर्ड ऐड कर दिया क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो शायद आपको गूगल पे हजारों लाखों करोड़ों डेफिनेशन मिल जाएंगी। ठीक है ना। और एक डेफिनेशन जो लिस्ट की है मैंने यहाँ पर लिख दी है, जो कि बहुत बुकिश कह लें या बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में, जो कि मैं इसको नहीं रीड करने वाला, बिकॉज आई डोंट वांट के कोई भी लोग कंफ्यूज हो क्लाउड क्या है क्या है, या क्लाउड कंप्यूटिंग किस तरह काम करती है। वी नो बेसिक आइडिया, बट हमें एक्सप्लोर करना है कि बेसिक एसेंस क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब अगर मैं चाहूँ आपको बताना है क्लाउड कंप्यूटिंग इन आसान लफ्जों में, ये है भाई, मैं इसको क्विकली पढ़ देता हूँ, फिर इसको मैं आसान लफ्जों में समझा भी दूंगा, ऑल दो कि बड़ी प्लेन इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द, इसको हाईलाइट कर देता हूँ। Cloud computing is the on-demand availability of computer system resources such as data storage, cloud storage, power, and computing power without direct active management by the user। अब यहाँ पर तीन चार चीजें बड़ी हमें बताई गई। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी है कंप्यूटिंग रिसोर्स की। कंप्यूटिंग रिसोर्स क्या हो सकती है, नेटवर्क हो सकता है, स्टोरेज हो सकती है, कंप्यूटिंग पावर हो सकती है, मेरी कोई और एप्लीकेशंस को चलाना है, कोई सॉफ्टवेयर है, वो सब हो सकती है। उनकी शेयरिंग विदाउट एक्टिव मैनेजमेंट बाय यूजर, कि मुझे हर वक्त रिक्वायरमेंट चाहिए ना हो। जैसे अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें या प्री क्लाउड एरा की बात कर लें, अगर हम थोड़ी देर के लिए, कि क्या होता था कि हमें कोई मशीन या एप्लीकेशन चलानी पड़ती थी, तो हम क्या करते थे, हम बेसिकली एक सर्वर प्रोक्योर करते थे, उस सर्वर को परचेज करते थे, फिर उसका एक शिपमेंट टाइम होता था, फिर वो सर्वर आता था, उस सर्वर को हम कॉन्फ़िगर करते थे एंड देन उस सर्वर को हम जो है ना वो अपनी मर्जी से प्रोग्राम करते थे, फिर उसमें इंस्टॉलेशन करते थे एंड देन ऑल दैट स्टफ। यहाँ पर क्विक लिखा हुआ सर्वर, आप सर्च करेंगे, फिर कोटेशन लेंगे, फिर उसकी अप्रूवल होगी, फिर आप ऑर्डर देंगे, फिर ऑर्डर के बाद वो शिपमेंट टाइम, जो कि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बिकॉज दुनिया में मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो गई, बहुत बहुत सी जगह पर एलसीज नहीं खुल रही, बहुत सी जगह पर कुछ और इश्यूज हैं। तो एक सर्वर जो आपने ऑर्डर किया था, वो शायद तीन तीन आठ आठ नौ नौ महीने बाद जो है वो आपके पोर्ट पर पहुंच रहा है। जब 8 महीने बाद पहुंचेगा, तो कब आप काम शुरू करेंगे, कब आप अपनी एप्लीकेशन को लाइव करेंगे। इन सब मसाइल का काफी हद तक हल हमारा जो है ना वो क्लाउड देता है। अब जैसे मैंने आपको भी बताया, क्लाउड कंप्यूटिंग इज नथिंग बट अ शेयरिंग ऑफ रिसोर्स, बट इन अ इन अ वे दैट वेयर कम से कम आपकी एफर्ट लगे। अब ये बड़ी आसान सी डेफिनेशन आपके जहन में आ गई। अब इसकी एक मैं कॉमन लाइफ एग्जांपल दूंगा आपको, उसके बाद मैं आपको इसकी रियल जो डेफिनेशन, जिसको आप कहते हैं टेक्निकल डेफिनेशन, जो कि निस्ट ने दी है, जो मैं या आप नहीं, निस्ट एक कंपनी है, ये एक अथॉरिटी, जिस तरह यूएनए एक अथॉरिटी है,
दुनिया में भाई किसी भी नेशन का कोई इशू होता है तो वो यूएनओ के पास जाता है। इस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी इशू होता है, कोई भी डेफिनेशन, कोई भी रूल क्रिएट करना होता है, तो निस्ट एक इदारा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो जो है उसकी बात को ऑथेंटिक माना जाता है। ठीक हो गया। अब निस्ट की डेफिनेशन थोड़ी सी हम देख लेते हैं, सो दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग कि भाई क्लाउड है क्या। क्लाउड कंप्यूटिंग, अब मैं इसको थोड़ा सा मार्क भी करूंगा फिर कीवर्ड्स को, और फिर मैं उस कीवर्ड्स को मार्क करने के बाद फिर उसको एम्फेसाइज करूंगा। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल ऑफ इनेबलिंग ubiquitous convenient on demand network access to shared pool of configurable computing resources such as networks, servers, storage, application services, whatever, that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction। अब यहाँ पर एक बड़ी मैंने बुकिश से डेफिनेशन पढ़ ली, मे भी शायद हमें भी ना समझ में आई हो, बट मैंने चार पांच चीजें जो है ना वो हाईलाइट की, ये कह ले आप कीवर्ड्स हाईलाइट किए, या चार पांच डेफिनेशंस या उनकी रिक्वायरमेंट को मैंने हाईलाइट किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल ऑफ इनेबलिंग यूबिक्विटस ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस, कि जब भी मैं डिमांड करूं मुझे 5 GB की रैम मिल जाए, मुझे स्टोरेज मिल जाए, मुझे कंप्यूटिंग मिल जाए फ्रॉम शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एक क्लाउड प्रोवाइडर, उसके पास बहुत सारे सर्वर्स रखे हुए हैं, कि बहुत सारे सर्वर्स हैं उसके पास, तो जिसकी रिक्वायरमेंट मैं दूंगा वो मुझे मिल जाए। ये ना हो कि मैं रिक्वेस्ट दूं, 2 महीने बाद वो मुझे प्रोविजन करके दे रहा है, 1 महीने बाद मुझे उसका एक्सेस दे रहा है, एंड उसके 2 महीने बाद मैं उस पर अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ। नो, इट्स लाइक दिस। मे बी आपको शायद मिनट और सेकंड लगते हैं आपको अपने रिसोर्स को अवेलेबल करने के लिए, ठीक है ना, बिकॉज जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है, सीएसपीज होती हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, उनके पास बल्क ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उनके पास थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स होते हैं, मल्टीपल लोकेशंस होती हैं, तो वो आपको रिसोर्सेज, चाहे वो नेटवर्क हो, सर्वर हो, स्टोरेज हो, एप्लीकेशन हो, वो आपको फौरन प्रोवाइड करके देंगे विदाउट मच एफर्ट, और जब रिक्वायर्ड आप यूज कर लेंगे फिर आप उसको रिलीज कर देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल एक सर्वर आपने खरीदा, तो अगर आपकी यूज है तो आप करेंगे, लेकिन यूज नहीं है तो वो बेकार पड़ा हुआ है, लेकिन वो बिजली भी यूज कर रहा है, आपकी स्पेस भी जगा स्पेस भी यूज कर रहा है। बट इन द क्लाउड द रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल टू यू, जब आपने यूज कर लिया फिर आपने रिलीज कर दिया, और जितनी देर आपने यूज किया उतनी देर का ही पे किया। अगर आपने 1 घंटा यूज किया तो 1 घंटे का पे करेंगे, 1 मिनट पे किया तो 1 मिनट का पे करेंगे। इवन सम सर्विसेज या सम कंपनीज ऐसी हैं जो पर सेकंड भी बिलिंग कर रहे होते हैं, जिस तरह हमारे मोबाइल में होता है कि पर पर मिनट कॉल होती है, पर 30 सेकंड कॉल्स होती हैं, बाज लोग पर सेकंड कॉल करते हैं। सो सम रिसोर्सेज या सम सर्विसेज आर पर सेकंड बेस्ड चार्जिंग एज वेल, तो पे एज यू गो वाली को, जितना आप यूज करेंगे उतना आप पे करेंगे। या फिर एक तरीका है कि आपने कहा पूरे महीने के लिए मुझे सर्वर चाहिए $500 का, लेट सपोज, तो आपने चाहे यूज करें ना करें आपका वो सर्वर रिजर्व होगा। एंड द लास्ट थिंग इज दैट विदाउट मिनिमल इंटरेक्शन फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर, ये नहीं कि आप उसको ईमेल कर रहे हैं, वो आपको रिक्वायरमेंट भेज रहे हैं, अच्छा अप्रूवल पे गया हुआ है, फिर वो सर्वर मिल रहा है आपको, फिर आप काम कर, नहीं, इट्स लाइक दिस, यू विल गेट द रिसोर्स, अपना काम करेंगे और आप आगे मूव करेंगे। अब दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है, किसी के पास टाइम नहीं है कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे, या वो करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि लेट्स गो, कि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पे टाइम ना वेस्ट करूं ऑपरेशंस पे, मैं अपना टाइम लगाऊं उस पे कुछ आउटपुट निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, एक फिनटेक कंपनी है जो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी पे काम करती है, तो उन्होंने कहा मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है जिस पर मैं अपने यूजर्स का डाटा स्टोर करूंगा और वो अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो दे डोंट वांट कि वो सर्वर खड़ा करें, अपने ऑपरेशंस देखें, क्योंकि भाई हम एप्लीकेशंस पे टाइम लगाएंगे अपना, और उस एप्लीकेशन को मजीद बिल्ड करेंगे, तो अपना वो पूरा सेटअप, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें स्टोरेज भी होगी, उसमें सर्वर्स भी होंगे, उसमें कंप्यूटिंग रिसोर्स भी होंगे, वो सब क्लाउड पर होस्ट करेंगे और अपना काम इजीली कर लेंगे। सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड से जहन में आपके आ गया एक वर्ड कि भाई क्लाउड है और वहां पर प्रोसेसिंग हो रही है, इसलिए कंप्यूटिंग आ गई। अब ये वर्ड क्लाउड कहाँ से आया, किसी के जहन में अगर हो कि हमने इसको क्लाउड ही क्यों बोला, हम कुछ और भी बोल सकते थे। इसकी एक बड़ी लेम सी एक थ्योरी है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये सही है। क्लाउड एक वाही चीज होती है, बादल, जो आप जहां भी जाते हैं बादल आपके साथ चल रहा होता है, आपको लगता है सूरज दिन में आता है, चांद रात में आता है, लेकिन बादल इज समथिंग जो कि हमेशा अवेलेबल होता है, आपके पास भी और आपसे दूर भी है। तो क्लाउड इज अवेलेबल टू यू बट नॉट फिजिकली अवेलेबल टू यू। आपके पास सर्वर्स आपके ऑफिस में नहीं रखे हुए, बट उसका एक्सेस आपके पास हमेशा अवेलेबल है। लाइक वी आर यूजिंग जूम, जूम की सर्वर मेरे पास नहीं है, बट मैं जूम की एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, मे बी शायद यूएस में रखे हुए, बट आई एम यूजिंग, मे बी यहाँ पर लोग, कुछ लोग पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं, कुछ यूके से कनेक्टेड हैं, कुछ यूएस से कनेक्टेड हैं, एंड ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर। मैं अपनी वॉइस शेयर कर रहा हूँ, हमारा डेटा शेयर हो रहा है, वीडियो शेयर हो रही है, मैं आपसे पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, सो ऑल दैट स्टफ इज बीइंग गोइंग, तो यहाँ पर कंप्यूटिंग भी यूज हो रही है,
यहाँ पर रिसोर्सेज भी यूज हो रहे हैं, नेटवर्क के रिसोर्सेज भी यूज हो रहे हैं, स्टोरेज भी हो रही है। आप चैट कर रहे हैं तो वो चैट भी तो कहीं सेव हो रही है, या कोई फाइल मैं शेयर कर रहा हूँ तो वो भी सब यहाँ शेयर हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो वन एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड क्यों है, क्या है, थोड़ा समझ में आ गया हमें, ठीक है ना। अब आपने चैट पे सिर्फ लिखना है यस, ताकि मैं आगे बढ़ूँ और मैं मुख्तलिफ क्लाउड के ऑप्शंस को मैं डिस्कस करूंगा। क्लाउड क्या है समझ में आ गया, आप कैसे है, क्या क्या मॉडल्स हैं उसके, क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या बेनिफिट है, हम इसके ऊपर जाएंगे। ठीक हो गया। सो अगर मैं ये बोलूँ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बिल्ड करना है तो बेसिकली दो तरीके होते हैं, यहाँ तीन लिखे। बेसिकली थर्ड वन इज अ हाइब्रिड विच इज कम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज। या तो मैं क्लाउड बिल्ड करूंगा, या मैं अपना वो क्लाउड कंप्यूटिंग का सेटअप ऑन प्रैम या अपने डेटा सेंटर में करूंगा, या कह सकते हैं कि मैं अपने ऑफिस में करूंगा, या मैं किसी और के ऑफिस में करूंगा जो कि बड़ा प्रोवाइडर है, जैसे AWS है, एज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का, या गूगल है, या हुआवे है, या ट्रांसेंट है, बहुत सारे हैं, ओरेकल है। तो दो दो डिफरेंट मॉडल्स होगा डिप्लॉयमेंट। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स की। अब यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ चार टाइप्स, लेकिन मैं आपको ना तीन टाइप बताऊंगा, चौथा आप खुद गाइड कर लेंगे। अगर आप पिक्चर को भी देखेंगे तो यू विल गेट टू नो इजीली। पब्लिक क्लाउड विच इज वन विच इज अवेलेबल टू एवरीवन। अगर आप यहाँ पर तस्वीरें देखें तो यू विल सी भी, यहाँ पर एज्योर बना हुआ है, यहाँ पर AWS है, गूगल है, अलीबाबा है, ये ट्रांसेंट है, ये आई थिंक सेल्स फोर्स है, ओरेकल है। तो ये सब क्या है, पब्लिक क्लाउड है। जैसे पब्लिक वेबसाइट्स होती हैं, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, अवेलेबल टू एवरीवन। हम गए, हमने कहा भाई मुझे ये सर्विस चाहिए, आपको मिल जाएगी। बट ऑन द अदर एंड एक टाइप टाइप होती है प्राइवेट, कि भाई मेरी कंपनी है ABC, और उस कंपनी का क्लाउड है, मेरे यूजर्स, मेरे एम्प्लॉयज, मेरे जो वेंडर्स हैं, दे आर यूजिंग दिस सर्विसेज, तो वो प्राइवेट क्लाउड है, उसका एक्सेस बाहर की दुनिया के पास नहीं है। ठीक है ना। अब तीसरा क्लाउड है कम्युनिटी क्लाउड। इट इज ऑल्सो, यू कैन से पब्लिक क्लाउड, बट अ रिस्ट्रिक्टेड वन, कोई एक सर्टन कम्युनिटी यूज कर रही है। अब यहाँ कम्युनिटी का मकसद क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई नीड बेस पर, जैसे यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी है, हेल्थ सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, जहां पर नॉर्मली फाइनेंशियल इम्पैक्ट कम से कम, वो सॉर्ट ऑफ NGO कॉन्सेप्ट। जितनी भी यूनिवर्सिटीज है दुनिया की, वो आपस में कनेक्टेड है ओवर द क्लाउड, तो वो कह सकते हैं आप कम्युनिटी क्लाउड। ठीक है ना। हेल्थ सेक्टर है मुख्तलिफ, तो वो आपस में कनेक्टेड है, या कोई और इदारे हैं। अब लास्ट बचता है हाइब्रिड क्लाउड। नाम, इस नेम से ही सजेस्ट कर सकते हैं आप, कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। अब फॉर एग्जाम्पल इसकी एक बड़ी फनी सी बात है कि जब हमारे ऑफिस में लोग टाइम जाया कर रहे होते हैं तो वो फेसबुक यूज करते हैं। तो फेसबुक वाले क्या कर रहे होते हैं, जब वो उनको काम करना होता है तो वो फेसबुक पे काम करते हैं, जब उनको टाइम जाया करना होता है जब भी वो फेसबुक कर रहे होते हैं। तो हाइब्रिड क्लाउड इज समथिंग लाइक कि वो पब्लिक क्लाउड भी है, प्राइवेट क्लाउड भी है। AWS अपने यूजर्स को भी सर्विस दे रहा होगा, अपने क्लाइंट्स को भी दे रहा होगा, अपने कस्टमर्स को भी दे रहा होगा, और आम आवाम को भी दे रहा होगा। So it's a combination of both hybrid cloud, public cloud, private cloud, hybrid and community. Community वहां पर जहाँ फाइनेंशियल इम्पैक्ट वगैरह हो, नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पे चलते हैं ये, और रिस्ट्रिक्टेड क्लाइंट्स होते हैं इनके। बट पब्लिक क्लाउड इज फॉर एवरीवन, प्राइवेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द कंपनी और द लोकल ऑफिस और वट एवर यू से। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज ऐसी है जो क्लियर है, या कोई चीज ऐसी है जो क्लियर नहीं है? दोनों आप मैसेज पे लिख के पूछ सकते हैं मुझसे। देन आई विल आस्क यू, कोई क्वेश्चन या कोई कोई डिस्कशन है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। ओके। सो टाइप ऑफ क्लाउड्स हमें क्लियर हो चुके हैं, चार मुख्तलिफ टाइप्स हैं, पब्लिक, प्राइवेट, और आज के बाद टाइप के हवाले से हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। फिर हम आते हैं कि भाई एक जहन में एक वर्ड आता है, आपने टाइप्स तो बता दी, लेकिन ये मल्टी क्लाउड क्या होता है, या हाइब्रिड क्लाउड तो आपने बताया, लेकिन हम अक्सर एक वर्ड सुनते हैं मल्टी क्लाउड का भी। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना हाइब्रिड गाड़ी है, यानी कि दो डिफरेंट मैकेनिज्म पे काम कर रही है, इस पे फ्यूल भी चल रहा है और इस पे इलेक्ट्रिसिटी भी चल रही है, तो इट्स अ हाइब्रिड ऑफ टू टेक्नोलॉजीज। तो हाइब्रिड तो बड़ा क्लियर है मेरे पास कि वो क्लाउड जो पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है। प्राइवेट से मुराद मेरे ऑन प्राइम पे भी है, और पब्लिक से मुराद कि मैं ओवर द वर्ल्ड के लिए भी एक्सेसिबल है। बट मल्टी क्लाउड मेरे जहन में भी क्लियर नहीं हो पा रहा, मल्टी मीन्स क्या है। अब थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड नॉलेज या अपनी जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो आप यूज करें। हम बोलते हैं हम, मेरी कंपनी मल्टीनेशनल है, या मल्टीनेशनल ये बंदा है, या इसका जो है ना बस मल्टी पासपोर्ट है, मल्टी मीन्स मल्टीपल, उसके पास अवेलेबिलिटी है मे बी ऑफ सेम टाइप। तो एक कंपनी जो मल्टीपल CSP, CSP से क्या मुराद है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज यूज कर रही है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, वो AWS से भी कुछ सर्विसेज ले रही है, कुछ गूगल से भी ले रही है, कुछ हुआवे से भी ले रही है, तो मैं कहता हूँ आई एम अ मल्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जिसके बाद दो पासपोर्ट होते हैं वो बोलता है मल्टीनेशनल हूं मैं। ठीक है ना। सो इसी तरह मल्टी क्लाउड इज समथिंग
कि सेम टाइप का क्लाउड बट मल्टीपल डिफरेंट वेंडर्स के साथ। और हाइब्रिड क्लाउड क्या है, जहां पर दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हो, एक पब्लिक हो या एक सीएसपी से आप ले रहे हो, क्लाउड प्रोवाइडर से ले रहे हो, और एक आपने खुद बिल्ड किया हो। मेरी कंपनी है लेट्स सपोज, उसमें मैंने अपना क्लाउड बिल्ड किया हुआ है, लेकिन मैं उसको कमर्शियल भी कर रहा हूँ, उसको सेल भी कर रहा हूँ, उसको लोगों को बेच भी रहा हूँ। ठीक है, खाली मैं खुद यूज नहीं कर रहा, मैं लोगों को भी बेच रहा हूँ। सो मल्टी क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड का डिफरेंस हमें अच्छे से समझ में आ गया है यहाँ पे। अब अपने डिप्लॉयमेंट देख ली, टाइप देख ली, मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड देख लिया। अब थोड़ा हम सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई क्लाउड पे किस तरह की सर्विसेज मिलती हैं। बट बिफोर गोइंग टू सर्विसेज, मैं इसकी बड़ी कॉमन लाइफ एग्जांपल देता हूँ क्लाउड की आपको, ताकि आपका जो थोड़ा बहुत जहन में पॉइंट्स मिसिंग है ना, वो भी क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल शॉप्स होती हैं आपके एरिया में, आप जाते हैं किसी शॉप से आप कपड़े लेते हैं, किसी शॉप से आप बुक्स लेते हैं। बट वाई डोंट यू गो टू अ शॉप जिसको हम नॉर्मली सुपर स्टोर कहते हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं, वहां पर आपको वन रूफ के अंदर हर चीज मिल जाती है। आपको ग्रोसरी मिल जाती है, आपको खाने पीने का शेय मिल जाती हैं, यहाँ पर आपको बुक्स भी मिल जाती हैं, आपको बच्चों के टॉयज भी मिल जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो डिपार्टमेंट स्टोर खुद बनाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दाल वगैरह वो खुद पैक कर रहा है, खुद परचेज कर रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वो कहीं से प्रोक्योर करके लाता है और आपको बेच रहा होता है, मे बी ऑन सेम रेट। बट फायदा क्या होता है कि आप एक जगह जाते हैं, आपको हर चीज मिल जाती है। तो क्लाउड प्रोवाइडर इज समथिंग लाइक दैट, कि बहुत सारी सर्विसेज है उनकी, कुछ उनकी अपनी है, कुछ वो थर्ड पार्टी से लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जाऊँ AWS के और बोलूँ कि यार मुझे जो है ना वो दो कंप्यूटर चाहिए जिनकी ये स्पेसिफिकेशन हो, वो अपने पास से दे देगा मुझे। लेकिन मैं बोलूँ यार मुझे ना मीटिंग भी करनी है अपने एम्प्लॉयज के साथ ना, जैसे हम जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, इस तरह मीटिंग भी करनी है। अब डेफिनेटली जूम इज थर्ड पार्टी, तो वो उस तरह का कोई सॉफ्टवेयर आपको एक्सेस देगा, ताकि ये ना हो कि उन दो के चक्कर में आप, इसके चक्कर में आप वो दो भी छोड़ दें, जिस तरह नॉर्मली शॉप वाले करते हैं कि अच्छा यार आपको ABC चीज आपने खरीद ली है, ये बची है X चीज, तो मैं ये लेके आ जाता हूँ, वो खुद ही जाके लेके आता है, आपको दे देता है, ताकि आपको एक ही जगह पर हर चीज मिल जाए। तो बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप AWS के पास गए या एजूर के पास गए, आपने कहा भाई मुझे ना एक मशीन बनानी है जो कि बिटकॉइन की माइनिंग करे या वो AI का कोई मॉडल बिल्ड करे। अब मे बी शायद एजूर के पास वो सर्विस ना हो, तो वो किसी थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करके आपको वो अपने एजूर की मशीन पे दे देगा। एजूर बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड है। ठीक हो गया। या गूगल के पास गए, आपने कहा भाई मुझे जो है ना वो एक मशीन चाहिए जिसपे मैं अपना 5G का सेटअप बिल्ड कर सकूं। अब AW के पास तो ये सर्विस है, बट गूगल के पास नहीं है। तो गूगल किसी थर्ड पार्टी के थ्रू या AWS से बात करके वो सर्विस लोकली अपने पास बिल्ड करके आपको अवेलेबिलिटी उसकी देगा, ताकि आपको एक विंडो पे आपकी हर चीज मिल जाए आपको। सो सेम कॉन्सेप्ट गोज फॉर द क्लाउड प्रोवाइडर, जैसे मैंने आपको डिपार्टमेंटल स्टोर की एग्जांपल दी। तो इट्स अ वन विंडो सोल्यूशन जहां पर आपको हर तरह के सर्विसेज मिल जाएंगे, चाहे सर्विसेज कोई भी हो। अब मैं चाहूंगा कि आप में से हर बंदा दो दो सर्विसेज के नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने नेटवर्क लिख दिया, किसी ने क्लाउड कंप्यूटिंग लिख दिया। तो अगर हर बंदा भी दो लिख देगा तो हमारे पास कोई 10-12 सर्विसेज आ जाएंगी। एंड देन जब हम सर्विसेज के पार्ट में जाएंगे, तो फिर हमें पास एक अच्छी खासी लिस्ट अवेलेबल होगी। ठीक है, तो आप चैट में प्लीज सिर्फ सर्विसेज का नाम लिखते हैं या अवेलेबिलिटी का नाम लिखते हैं, क्या क्या चीजें क्लाउड पे बेच सकती हैं। मीनवाइल मैं आपको तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज बताता हूँ, इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ भाई मेरी ये शॉप है, इसके ऊपर बुक्स मिलती हैं, एक एकेडमिक बुक्स मिलती हैं, एक एक टाइप हो गई, एक जो है ना वो बच्चों की बुक्स मिलती हैं, और एक जो है ना वो खवैतीन के डाइजेस्ट मिलते हैं। तीन टाइप्स हो गए। इस तरह क्लाउड पे सर्विसेज किस किस टाइप। तो बेसिकली देर आर 3 टाइप। अगर आप उसको बात करें, मतलब मेन टाइप्स की बात करें, थैंक यू फॉर द इनपुट, आप प्लीज शेयर करते हैं ये इनपुट। ओके, अगर हम मेन टाइप की बात करें, तीन तरह के टाइप्स हैं। एक है IaaS, PaaS और CS। अब ये IaaS क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, कि मैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भेज दूं, या मैं प्लेटफॉर्म भेज दूं, या मैं आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर एज सर्विस दे दूं कि कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर दूं। सब सॉफ्टवेयर एज सर्विस से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक। आप गए क्लाउड के पास, आपने कहा भाई गूगल के पास मुझे ना अपने एम्प्लॉयज के लिए ईमेल चाहिए, और मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चाहिए, और मुझे अपना जो है ना वो एक वेबसाइट को लाइव करना, बट आई डोंट नो एनीथिंग, आप मुझे ये प्रोवाइड कर दें। तो वो आपको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का एक्सेस दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, वो जीमेल का एक्सेस दे देगा आपको, जहां पर आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल bashir@bestechno.com, वहां पर आप @gmail नहीं लिखेंगे, बट पीछे बैकएंड पूरा जीमेल का यूज हो रहा होगा। आप एज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसको, और आप उसको मंथली कुछ पे कर रहे हैं। लेट सपोज हर अकाउंट के $5 आप पे कर रहे हैं। कुछ भी आपको मेंटेन नहीं करना, ना इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, ना आपको उस सॉफ्टवेयर में क्या मसला आ रहा है, उस
हार्डवेयर में क्या मसला आ रहा है, सिर्फ आप उस सॉफ्टवेयर को अवेल करेंगे और उसके आप जो लमसम अमाउंट आपने सेट की होगी वो आप पे करेंगे। बट आपने कहा नहीं यार, मुझे सॉफ्टवेयर पे तो काम ठीक है आप करें, बट मैं इसको कस्टमाइज नहीं कर सकता। तो जो उसका अकाउंट मैनेजर होगा क्लाउड का, आपका जो कस्टमर सीएसपी का, वो बोलेगा अच्छा सर आप एक काम करें, आप ना सैस नहीं लें, हमारी पैस सर्विसेज ले लें। पैस क्या प्लेटफॉर्म है सर्विस, हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, अपनी मर्जी से आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और अपने यूजर्स का डेटा उस पर सेव करें और जो भी आपने काम लेना है आप वो कर लें। तो ठीक है, बाकी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो हम मेंटेन करें। बस आप अपना प्लेटफॉर्म पर अपनी इंस्टॉलेशन कीजिएगा, अपना सॉफ्टवेयर डाटा डालिएगा और यूज कीजिएगा। हमने कहा भाई जबरदस्त, हम ऐसा करते हैं, ये कर लेते हैं। हमने उस सर्वर का एक्सेस ले लिया, उस पर अपना ईमेल सर्वर कॉन्फ़िगर किया, अपने यूजर्स क्रिएट किए, एवरीथिंग अपनी मर्जी से कस्टमाइज किया उसको, अपने पोर्टल से इंटीग्रेट कर दिया, अपने मोबाइल एप्लीकेशन से उसको अटैच कर दिया, एंड वी आर गुड टू गो। बट आफ्टर सम टाइम हमें एहसास हुआ नहीं यार, ये जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना, इसमें मैं मजीद कस्टमाइजेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म की एक फिक्स वैल्यूज है। तो अगेन मैं क्लाउड के पास गया, मैंने कहा भाई ये इशू है। उसने कहा अच्छा सर आप एक काम करें, आप इंफ्रा ले लें, आपको मशीन देते हैं, उस मशीन पे आपको जिस लिहाज से सॉफ्टवेयर डालना है, जिस लिहाज से इंस्टॉलेशन करनी है, जो ओएस डालना है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कन्फिगरेशन करनी है, वो आप करें और आप हमें लमसम जी अमाउंट पे करते हैं। हमने कहा ठीक है यार। अब हमने उस होस्ट का एक्सेस लिया, उस पर हमने लिनक्स डाल दी, उबंटू डाल दी, लिनक्स का वेरिएंट एक, रेड हैट डाल दिया, जो हमारी पास अवेलेबिलिटी थी। या विंडोज सर्वर बनाना है तो विंडोज सर्वर तो 2019 डाल दिए, जो भी आपकी अवेलेबिलिटी है। फिर उसमें अपने मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की हमने इंस्टॉलेशन करी, डेटा अपना इनपुट किया और हमने उसको यूज किया, एंड वी आर गुड टू। सो ये तीन तरह के सर्विसेज हैं। अब इन तीन तरह की सर्विसेज में हर किसी का अपने फायदे हैं, अपने कुछ कुछ चैलेंजेस हैं। उसको अगर मैं एक स्लाइड में कंबाइन करना चाहूँ तो कुछ इस तरह का है। लेट सपोज मैंने कहा भाई मैं क्लाउड यूज नहीं कर रहा, मैं खुद बना रहा हूँ, मतलब मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ सर्वर। तो मुझे उसकी नेटवर्किंग भी देखनी पड़ेगी, स्टोरेज भी देखनी पड़ेगी, कोई हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, सर्वर की हेल्थ खराब हो जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम, डाटा, हर चीज मुझे खुद मैनेज करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं तो अब ऐसा करता हूँ, क्लाउड पे माइग्रेट हो जाता हूँ। तो अब क्या होगा, क्लाउड वाला बोलेगा भाई इसका सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग मैं देखूंगा, बाकी आपको मैं एक्सेस दे दूंगा इंफ्रा का, आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालिएगा उस पर, अपने सॉफ्टवेयर डालिएगा और अपना डाटा डाल के अपनी एप्लीकेशन डालिएगा और यूज करिएगा। हमने कहा भाई ठीक है, वेरी गुड। बट अगर कोई बंदा प्लेटफॉर्म ले रहा है तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लाउड क्लाउड प्रोवाइडर डालेगा, जैसे गूगल या एश्योर या हुआवे डालेगा। बाकी सिर्फ और सिर्फ मैं डाटा लेकर आऊंगा, अपना एप्लीकेशन डालूंगा और यूज करूंगा। बट ऑन द लास्ट एंड जो हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया था, जिसमें हर चीज क्लाउड प्रोवाइडर डिस्कस मैनेज करेगा, चाहे एप्लीकेशन हो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वर्चुअलाइजेशन हो, स्टोरेज हो, नेटवर्किंग हो, फिजिकल सिक्योरिटी हो, लॉजिकल सिक्योरिटी हो, हर चीज वो आपका बेचारा क्लाउड प्रोवाइडर सीएसपी जो है ना मैनेज करेगा। आपने सिर्फ आके यूजर उसको यूज करना है और पेमेंट करना है। सो एवरी सर्विस मॉडल हैज इट्स ओन बेनिफिट। डेफिनेटली इसकी कॉस्ट कुछ और होगी, इसकी कॉस्ट कुछ और होगी, इसकी कॉस्ट कुछ और होगी, इसकी चैलेंजेस कुछ और होंगे। डेफिनेटली अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से, अगर मेरी बिल्कुल रेडीमेड एप्लीकेशन है और कोई स्मॉल बिजनेस है तो वो नॉर्मली ज्यादातर SaaS की तरफ जाते हैं। बट जो थोड़े से मिडिल लेवल पर या सॉफ्टवेयर हाउसेज वगैरह होते हैं, वो पैस या आईएएस पे जाते हैं। वो बोलते हैं नहीं, मुझे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बिल्ड करना है। मैं अभी यहाँ तो हम बात कर रहे हैं एक मशीन की, एक सर्वर की ना, बट यहाँ पर मुझे मल्टीपल मशीन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस है, एक कंपनी है जिसको 50 सर्वर्स चाहिए, 10 नेटवर्किंग की डिवाइस चाहिए, तो वो अपना इंफ्रा खुद बिल्ड करेगा। वो बोलेगा मेरा ये क्लाउड है, उस क्लाउड के अंदर वो लॉजिकली अपना एक क्लाउड बना लेगा, उसमें अपनी हर चीज बिल्ड करेगा। जो मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, हर चीज एक सर्विस है। स्टोरेज एक सर्विस है, जैसे किसी ने यहाँ पर बड़ा अच्छा लिखा ऑब्जेक्ट स्टोरेज, उसने कहा मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्ट स्टोरेज यूज करनी है, तो वो बहुत सारा ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विसेज ले लेगा। फिर किसी ने यहाँ पर डेटाबेस लिखा, तो डेफिनेटली उसके नेटवर्क में बहुत सारे डेटाबेस बेसिस होंगे, तो वो डेटाबेस की कुछ या तो मैनेज मशीन लेगा या वो अपने सर्वर पर डेटाबेस डालेगा। फिर किसी ने यहाँ पर लिखा माइक्रो सर्विसेज, यस, जो कंटेनराइजेशन पे जाएगा तो वो अपने कंटेनर्स को बिल्ड करेगा, मे बी वो उसके कुबरनेटिस के पूरा क्लस्टर भी मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह देर आर 300+ सर्विसेज जो अभी राइट नाउ AWS ऑफर कर रहा है। इस तरह एज्योर के भी कोई तकरीबन 250 के करीब हैं, गूगल के भी 200 के करीब हैं, सेम गोज फॉर हुआवे, सेम गोज फॉर ओरेकल के कोई 150 के करीब है। सो मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल हैं। बट जो कॉमन सर्विसेज होती हैं जो 25-30, वो तो हर किसी के पास है, चाहे छोटे से छोटा क्लाउड प्रोवाइडर हो, बड़े से बड़ा हो, सबके पास अवेलेबल है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्विस, प्लेटफॉर्म है सर्विस, और इन सॉफ्टवेयर है सर्विस।
ये तो आपने पढ़ लिया, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? डेफिनेटली देयर आर बंच ऑफ सर्विसेज अवेलेबल। एक्स का मतलब एनीथिंग, जिस तरह मैथ में पढ़ता है ना, x 3x + 5, तो एक्स मीन्स एनीथिंग। इवन पूरा पूरा मोबाइल बैकएंड, एक कंपनी, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो पूरा पूरा अपना मोबाइल का, कंपनी का नेटवर्क जो है ना उसको एज सर्विस बेच रहे होते हैं। जो डेस्कटॉप एज सर्विस ड्यूरिंग कोविड, विच इज वन ऑफ द मोस्ट यूज सर्विसेज, क्योंकि सबका लॉकडाउन था पैंडेमिक के दौरान, तो लोग ऑफिस नहीं जा सकते। जो लोग ऑफिस से काम करते थे उन सबको क्या किया कि भाई आपके घर के लैपटॉप पर आपको वही मशीन मिल जाएगी जो आप ऑफिस में यूज करें। स्पेशली कॉल सेंटर एजेंट वाले, सॉफ्टवेयर वाले, या कोई आईटी कंपनीज, तो उनके पूरे पूरे डेस्कटॉप्स जो है ना वो उनको घर में मिल जाते थे। लॉजिकली वो क्लाउड के पास पड़े हुए, बट आपको फिजिकली आपके लैपटॉप पे वही सेटअप मिल जाएगा जो आप, जब आप ऑफिस जाते थे तो आप यूज करते थे। तो डेस्कटॉप एज सर्विस बहुत ज्यादा यूज होता है। जब पैंडेमिक था, अभी भी काफी लोग यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विस हैं। एक सर्विस और भी है जो कि बच्चे बहुत यूज करते हैं। अ, वो कुछ इस तरह की है। सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द क्लाउड। तो जरूरी नहीं कि ये सर्विस भी आपको मिले, बट ये भी बिकती है। एनीवेज, सो अब थोड़ी सी बेनिफिट की बात कर लें। जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि एक डेफिनेशन पढ़ी थी निस्ट की, जिसमें 5-6 कीवर्ड्स को हाईलाइट किया था कि कोई भी कंपनी अगर बोले मैं क्लाउड प्रोवाइडर हूँ, और उसके पास ये फीचर ना हो कि भाई ऑनलाइन ना हो, पे पर यूज ना हो, या फिर उसके पास ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ना हो, तो उसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन डिमांड ना हो, ब्रॉड नेटवर्क सर्विसेज ना हो, रिसोर्सेज ना हो, बहुत सारे उसकी पूलिंग हो, या आपकी मर्जी से आप उसको एड अप कर सकते हैं, इलास्टिसिटी कर सकते हैं, और मेजर्ड सर्विस यानी पे एज यू गो ना हो, तो आप उसको क्लाउड प्रोवाइडर नहीं बोलेंगे। इसकी एग्जांपल ऐसे दूंगा मैं, बड़ी कॉमन, कि एक कंपनी है, वो बोले मैं मोबाइल सर्विसेज बेचता हूँ, बट मेरे पास आप कॉल कर सकते हैं लेकिन डेटा यूज नहीं कर सकते, या वाइस वर्सा, तो क्या आप उसको मोबाइल प्रोवाइडर बोलेंगे? आप बोलेंगे नहीं भाई। या एसएमएस कर सकते हैं आप लेकिन कॉल नहीं कर सकते, बोलेंगे यार पर तो मकसद ही बहुत हो गया। तो ये कुछ 5 पैरामीटर्स हैं जो कि बड़े एसेंशियल हैं। एंड डेफिनेटली बेनिफिट्स तो हजारों हैं, देयर इज नो पॉइंट डिस्कस करूँ। कॉस्ट रिडक्शन है, मेंटेनेंस है, प्रोडक्टिविटी, स्केलेबिलिटी, वी आर नॉट गोइंग टू इट। सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट क्लाउड। और बिफोर मैं इसको रैप अप करूँ, एक छोटा सा रिकैप देता हूँ कि मॉडल कौन कौन से हैं हमारे पास। अब उसका शॉर्ट वर्ड कीवर्ड लिख दिया मैंने, सिप। सिप से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ भाई कि कोई आपसे मॉडल पूछे, तो आपको अगर याद ना हो तो आप बोलेंगे सॉफ्टवेयर इंफ्रा प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, और जो है ना प्लेटफॉर्म एज सर्विस। डिप्लॉयमेंट कैसे हो सकती है? ऑन प्रेम, क्लाउड पे, या हाइब्रिड, ओसीएच। टाइप कौन कौन से? चॉप नाम रख दिया। सी मतलब कम्युनिटी, एच माने हाइब्रिड, ओ मींस ओन या प्राइवेट, और पी माने पब्लिक। तो ये क्विक से शॉर्ट वर्ड्स हैं आपकी याद करने के लिए, आसानी के लिए। सो इफ यू वांट टू रिमेंबर कि हाँ भाई मॉडल कौन कौन से हैं, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, और प्लेटफॉर्म एज सर्विस। जब आप पढ़ते रहेंगे तो फिर आपको डेफिनेटली याद भी जाएगा, और आप जब लर्न करेंगे तो इट विल रिमेंबर, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इन शॉर्ट की वर्ड्स की। डिप्लॉयमेंट कौन सी है? ऑन प्रेम, क्लाउड, या हाइब्रिड। टाइप कौन कौन सी है? कम्युनिटी, हाइब्रिड, ओन या प्राइवेट जो कहते हैं आप, या पब्लिक। पब्लिक होगा या ओन होगा, मेरा अपना होगा ऑन प्रेमिसेस, या हाइब्रिड होगा मिक्स ऑफ बोथ, या कम्युनिटी होगा किसी सर्टेन कम्युनिटी को फॉलो कर। अच्छा, बिफोर मूविंग फर्दर, अगर मैं आपसे बोलूं कि हर बंदा कोई दो दो क्लाउड प्रोवाइडर का नाम लेते हैं, 4-5 का तो हमने भी डिस्कस कर दिए, मैंने नाम कॉल कर लिए, उनकी एग्जाम्पल्स दे दी, तो हर बंदा का कोई दो दो एग्जाम्पल भी लिख देगा, तो आई थिंक, चले पहला मैं लिख देता हूँ AWS, जो कि मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ। इस तरह आप बहुत सारे आप भी लिख सकते हैं। GCP, वेरी गुड। जीसीपी बेसिकली क्लाउड, गूगल का है, गूगल क्लाउड पर। ओरेकल, ओरेकल इज मशहूर डेटाबेस थी, बट वो दे आर इनटू क्लाउड एज वेल। हुआवे, विच इज वन ऑफ द टेलीकॉम जाइंट था, वो क्लाउड में भी आ गया है। एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का है। सो यहाँ पर मैंने कुछ 4-5 लिखे हैं, बट डेफिनेटली लिस्ट गोज ऑन ऑन ऑन, बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है ना। मार्केट लीडर हमारा AWS है, फिर एज्योर है, फिर GCP है, फिर अलीबाबा हो गया, ट्रांसेंट हो गया, हुआवे हो गया। दे आर मोर टूवर्ड इन द चाइनीज मार्केट, बट दुनिया में काफी पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। डिजिटल ओशन इज वेरी गुड, थैंक यू फैजान। ओके, सो बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर हैं। कुछ क्लाउड प्रोवाइडर ऐसे हैं जो हर जगह अवेलेबल, जैसे AWS हो गया, एज्योर वगैरह हो गया। कुछ ऐसे, जैसे एग्जाम्पल मैंने दी अलीबाबा, दे आर ग्लोबल मार्केट में भी हैं, बट चाइना में मोस्टली ज्यादातर होते हैं, या हुआवे हो गया,
या वीचैट वालों का हो गया। ओरेकल बीइंग द लीडर इन डेटाबेस, उन्होंने वो भी क्लाउड में आ गए। आईबीएम आप सब जानते हैं, तो दे आल्सो ऑफरिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो बहुत सारी कंपनीज है, डिजिटल ओशन किसी ने एग्जांपल दी। बट अगर किसी एक क्लाउड प्रोवाइडर को सर्विसेज को या उसको अच्छे से आप पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आपको शायद 10 से 20% एफर्ट चाहिए होगी किसी और क्लाउड प्रोवाइडर को पढ़ने के लिए। फिर आपको जीरो से नहीं पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ मैं। AWS में हम वीएम को या मशीन को EC2 कहते हैं, वही उसी को हम एजोर में वीएम कहते हैं, जीसीबी में कुछ और कहते हैं, हवावे में ECS कहते हैं। तो नेमिंग डिफरेंस और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट डिफरेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, AW एजोर में या हवावे में हम नेटवर्क खरीद लेते हैं कि भाई मुझे जो है ना, मेरा नेटवर्क पूरा जो नेटवर्क है पूरे महीने में 10 टेराबाइट का डेटा जो है ना वो ट्रांसमिट करेगा। बट ये फीचर AWS में डायरेक्टली नहीं है, वहां पर आपको सर्वर लेवल पे करनी पड़ेगी। तो वही बात मैंने की, आपको 10-20% आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी, तो आप किसी और क्लाउड प्रोवाइडर को भी लर्न कर सकते हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ थोड़ा सा AWS को देखें, उसकी सर्विसेज को देखें, बिकॉज इट्स बीइंग द लीडर राइट नाउ। फिर आप किसी और को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं हवावे का भी आपको टच दे दूंगा, ताकि आपको एक दो डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाएं, जिसमें लैब में मैं आपको हवावे दिखा दूंगा। और उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे हम, किस तरह उसका वॉक थ्रू होता है ना, ऑल दैट स्टफ। सो अगर मैं आपसे बोलूं भाई, AWS जो है वो अमेजोन वेब सर्विसेज है, ठीक है ना। अमेजोन आपको पता है एक बड़ी कंपनी है, जिनका एक अलग से काम है, बट दे आर द लीडर इन क्लाउड एज वेल। तो और एजोर माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट से मुराद वो कंपनी जिसकी विंडोज, जिसके ऑपरेटिंग सिस्टम हर कंप्यूटर में चल रही है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, और गेमिंग इंडस्ट्री में भी है। गूगल का तो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। गूगल तो हर बंदा जब क्रोम खोलता है तो पहले वो गूगल पे जाता है मोस्टली। बल्कि बहुत सारे सर्च इंजन पे आप काम करते हो, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। यूट्यूब है, बार्ड है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, यू नो दैट। अलीबाबा जो है एक अगेन चाइनीज बहुत फेमस प्रोवाइडर है। IBM इज ऑल्सो अ वेरी गुड सर्विस प्रोवाइडर, जिसकी मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, स्पेशली ERP के हवाले से। और एक कल तो डेटाबेस का आप कह लें किंग है। तो बट दे और अब जब आप देखें, चाहे वो ERP कंपनी हो, चाहे वो E-कॉमर्स की कंपनी हो, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी हो, चाहे कोई डेटाबेस की कंपनी हो, एवरीवन हैज टू कम इनटू क्लाउड। इसका क्या मतलब है कि दे नो कि हाँ भाई, क्लाउड इज समथिंग विच इज गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग, और ये अब आज की नीड है। वो अपना नेटवर्क तो चला रहे हैं, साथ में वो कस्टमर्स को भी सर्व कर रहे हैं। AWS का अपना बहुत बड़ा नेटवर्क है, अपनी बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट उसके अलावा वो कस्टमर्स को भी दे रहे हैं। एजोर, माइक्रोसॉफ्ट, तो आपको पता ही है। गूगल, देर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग। गूगल का नेटवर्क कितना बड़ा है, गूगल की सर्विसेज कितनी बड़ी है। बट दे आर ऑल्सो ऑफरिंग बंच ऑफ सर्विसेज टू क्लाइंट और कस्टमर्स को भी आप दे रहे हैं। सेम अलीबाबा इज जाइंट इन चाइना। सो ये कुछ 4-5 मैंने यहाँ पर मेजर प्लेयर्स जॉट डाउन कर दिए थे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब व्हाट इज द फ्यूचर फॉर द क्लाउड, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं क्विकली 4-5 पॉइंट में, फिर हम चलते हैं। एक तो एक वक्त था कि जब क्लाउड की अडॉप्शन कंपनीज के लिए ना ऑप्शनल थी, कि सम कंपनीज ने कहा भाई हाँ हम चलते हैं क्लाउड पर। ये मैं आज से कोई थोड़ी पहले की बात कर रहा हूँ, 10-12 साल पहले की। बट ऐसे ऐसे अडॉप्शन बढ़ती गई, स्पेशली जब कोविड आया, तो जहां पर रिक्वायरमेंट ऑप्शन थी ना, वो रिक्वायरमेंट मस्ट बन गई कि भाई अब कंपनीज बंद हो गई हैं, फिजिकल मूवमेंट नहीं हो रही है, एवरीबडी हैज टू हैव हैड टू मूव टू क्लाउड। बहुत सी कंपनी, चाहे वो छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी ऑलरेडी माइग्रेशन स्टार्ट कर चुकी थी क्लाउड पे, बट वो कंपनी जिनका अगले 4-5 साल में कोई प्लान नहीं था उनके CTOs का कि भाई क्लाउड पर जाएंगे, बट दे स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड क्लाउड। तो वहां पर जरूरत नहीं थी, मजबूरी बन गई थी। सो सेम गोज फॉर हेयर नाउ। अब बहुत सारी कंपनी, स्पेशली आफ्टर कोविड, अब क्या हो गया कि भाई LC के मसले, शिपमेंट के मसले, और दूसरे मसाइल मसाइल के सप्लाई चेन के इश्यूज, तो उस वक्त अब क्लाउड इज इनएविटेबल। तो क्लाउड खाली रिसोर्सेज प्रोवाइड करना उसका एक काम है, उसके अलावा 10,000 चीजें हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनको रैपिड रिसोर्स चाहिए होते हैं सर्टेन काम करने के लिए, एक बहुत हाई कंप्यूटिंग पावर चाहिए, कोई सर्टेन काम करना है, उसको हर वक्त वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो वो उस टाइम के लिए उन्होंने एक मशीन यूज करी, कोई AI मॉडल बिल्ड किया, और उसको आगे जो है वो लीव कर दिया। आपको याद होगा आज से कुछ, आई थिंक 1 साल या 1.5 साल पहले, जब नया नया OpenAI आया था, ChatGPT, तो अक्सर हम खोलते थे तो लिखा आता था रिसोर्सेज नॉट अवेलेबल, बिकॉज उनके पास बड़े मिनिमम रिसोर्सेज थे उस वक्त। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक्सपेंड किया, फिर माइक्रोसॉफ्ट से कोलैबोरेट किया, फिर आप नाउ नाउ अगर आप नॉर्मल यूजर फ्री का अकाउंट भी यूज करें, तो आप आराम से खोलते हैं, कोई मसले के मसाइल नहीं होते, और आप आराम से उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो दिस इज द आइडिया अबाउट द बेसिक क्लाउड, कि क्या है, क्यों है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं AWS के बारे में।
बट बिफोर गोइंग टू AWS, एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी क्विकली आप लोग पूछ सकते हैं। सो अब हम देखते हैं थोड़ा सा AWS के बारे में। Amazon वेब सर्विसेज, Amazon एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स मशीन की वेबसाइट है, कंपनी है, यू नो ऑल दैट। बट उन्होंने आज से कोई 10-12 साल पहले बोला, बल्कि आई थिंक 20 साल हो चुके हैं अब तो, कि भाई हम अब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडिंग, क्लाउड की बिजनेस में जाएंगे। उस वक्त कोई और क्लाउड पे काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने बिल्ड किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, कुछ सर्विसेज लॉन्च की, फिर कुछ और करी, फिर अब नाउ दे हैव अराउंड 300 सर्विसेज। सो हर सर्विस यहाँ पर एक छोटा सा मैंने, अगर आप यू कैन सी कि स्टार्टिंग में उन्होंने S3 जो कि एक स्टोरेज लोकेशन है, फिर EC2 जो VM है, फिर ब्लॉक स्टोरेज, फिर डेटाबेस, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लॉन्च की 2006 में। ऑलमोस्ट 18 साल हो गए, ठीक है ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्विसेज बढ़ती गई ना, 2023 में और भी कुछ सर्विसेज आ गई। तो ये हर एक सर्विस है कोई एक सर्टेन काम है। लेट सपोज को मैं रैंडम से उठा लेता हूँ, इलास्टिक कैशे, कैशे वगैरह के लिए VPC है, वर्चुअल आप नेटवर्क बढ़ाने के लिए। इस तरह CDK है, क्लाउड डिप्लॉयमेंट किट है, इस तरह मुख्तलिफ सर्विसेज है इनकी। इवन की 5G की सर्विसेज भी है, इफ आई कैन सी, सप्लाई चेन की सर्विस है, ये अपना क्लाउड IoT की बहुत सारी सर्विसेज हैं, ये क्लाउड शेल है, आप क्लाउड पे एक्सेस ले लें। इस तरह मल्टीपल सर्विसेज अवेलेबल है। सो हर ईयर बाय ईयर उन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर करते गए। अब हर सर्विस करती क्या है, हर सर्विस का एक डेडिकेटेड काम है। जैसे मैं आपसे बोलूँ, मेरे पास एक कंप्यूटर है, डेस्कटॉप जिसको कहते हैं आप, उसमें एक CPU है, उसका एक सर्टेन काम है, एक मॉनिटर है जो डिस्प्ले शो करता है, कीबोर्ड इनपुट लेता है, माउस डायरेक्शन देता है, माइक जो है हमारा वो कुछ और काम करता है। तो इस तरह हर जो इंटिटी है, हर जो पार्ट है, वो एक सर्टेन काम कर रहा है। तो सेम गोज, हर सर्विस का एक सर्टेन काम होता है, बट एक सर्विस खाली आप यूज नहीं करते, आप मिक्स ऑफ बोथ लेते हैं। लेट सपोज मैं जस्ट एक क्विक एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट सपोज मैंने कहा भाई मुझे एक EC2 दे दो, यानी एक मशीन दे दो, साथ में एक उसका स्टोरेज दे दो S3, और साथ में मुझे जो है ना CLI उसका एक्सेस दे दो, साथ में क्लाउड ट्रेल मतलब जो उसके लॉग्स आते हैं वो दे दो मुझे, और ये सब पूरा एक VPC के अंदर होगा। तो मेरा अपना छोटा सा एक VPC होगा, क्लाउड के अंदर एक नेटवर्क होगा, उसमें मैं अपनी बहुत सारी मशीन रखूंगा, एक स्टोरेज रख दूंगा, साथ में एक शेल ले लूंगा, और मेरा पूरा नेटवर्क उसमें चल रहा हो। तो यू कैन सी कि भाई खाली सिंगल सर्विस या सिंगल मशीन से काम नहीं होगा। मल्टीपल इक्विपमेंट आप लेंगे और फिर मिला के उसको, जिस तरह आप कहते हैं ना एक वॉल क्रिएट होती है, एक ईंट होती है, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, फिर आपस में आप माल लगाते हैं, फिर प्लास्टर करते हैं, फिर कलर करते हैं, मिला के फिर वो पूरी कहलाती है, हाँ भाई ये एक वॉल है। और हर इंटिटी एक दूसरे इंटिटी को सपोर्ट कर रही होती है। मैं खाली EC2 ले लूँ, लेकिन मैं साथ में स्टोरेज ना लूँ, या मैं शेल ना लूँ, या डेटाबेस ले लूँ, मैं उसका उसको VPC में ना लूँ, मतलब या IPs ना लूँ, उसको एक्सेस कैसे करूंगा। तो हर सर्विस आपको चाहिए मल्टीपल। आपके आपके पास अगर VMs हैं, तो उनको मुझे बैलेंस करने के लिए मुझे इलास्टिक लोड बैलेंसर चाहिए, ताकि मैं लोड को डिवाइड कर सकूं। तो वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपकी नीड पे, और आपकी कॉस्ट पर। कॉस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग डेफिनेटली। बीइंग इन अ बिजनेस हमें ये बात पता है कि कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात जगह हम लोड बैलेंसर नहीं सर्विस खरीदते, हम क्या करते हैं, हम एक और VM लेते हैं, उसी पर लोड बैलेंसर कन्फिगर कर लेते हैं, कोई ओपन सोर्स या समथिंग लाइक दैट। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, वो आपको समझ में आ रही है, कुछ चीजें ऐसी शायद समझ में ना आ रही हो, बट देर इज नो पॉइंट, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। इट्स अ फर्स्ट स्टेप, और इट्स अ बिगनिंग डेफिनेटली। इंशाल्लाह आगे जब मजीद पढ़ेंगे तो उसको आप मजीद सीखेंगे, कोई हेल्प चाहिए होगी हम कोशिश करेंगे हेल्प भी करें, इस तरह के मजीद सेशन भी करें। बट डेफिनेटली इट विल गिव यू अ गुड आइडिया कि हाँ भाई चीजें किस तरह काम कर रही हैं। बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी शायद पता भी हो। सो दिस आर सम सर्विसेज, बट अगर मैं कुछ 4-5 सर्विसेज के नाम ले लूँ, मैंने कुछ सर्विसेज ले ली यहाँ पर। लेट सपोज मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले EC2, इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, यानी सिंपल मशीन को आप इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट करते हैं। अब ये बात मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आती कि अमेजोन ने इतने मुश्किल मुश्किल नाम क्यों रखे हैं। ऑन द अगर आप अमेजोन से कंपेयर करें गूगल को या एज्योर को, देयर नेम्स आर मच इजियर टू अंडरस्टैंड। लाइक VM बोलते हैं वो, VPC बोलते हैं, VNet बोलते हैं, वर्चुअल नेट, तो बड़ा नाम सुन के आइडिया हो जाता है। अब मैं आपसे बोलूँ यार, फारगेट, फारगेट पता नहीं क्या सर्विस है, राउट 53। अब राउट 53 समथिंग वेरी गुड, जिसको DNS कहते हैं। अगर आपको पता हो DNS 53 पोर्ट पे काम करती है, तो आप कह सकते हैं हाँ भाई ठीक है। बट राउट से मेरे में आता है शायद कोई राउटर वाउटर की सर्विस होगी, कोई नेटवर्किंग की होगी, बट इट्स अ सिंपल डोमेन नेम सर्विसेज। इलास्टिक IP पब्लिक IP आपको देता है, जहां पर आप अटैच करें, आप यूज करें। EC2 में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, VPC बता चुका हूँ। RDS क्या है, रिलेशनल डेटाबेस है, आप डेटाबेस की सर्विस यूज कर जाते हैं, वो आपको देगा। S3 और स्टोरेज है, ये भी स्टोरेज है, बट ये ब्लॉक स्टोरेज है, या आप जितना यूज करना चाहें स्टोरेज यूज कर सकते हैं।
इलास्टिक लोड बैलेंसर की हमने बात करी कि मल्टीपल आपके रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ECS2 हैं या मल्टीपल कंटेनर्स चल रहे हैं, उनके ऊपर आपने लोड बैलेंसर लगाया और आपने उसको डिवाइड कर लिया। डायरेक्ट कनेक्ट यूज करते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल आपका ऑन प्रेम सिस्टम है या कोई और क्लाउड से आप कोई और जगह पर आप हैं, आपको AWS से कनेक्ट करना है, तो आप इस सर्विस आपको, लेट सपोज ये AWS की सर्विसेज चल रही है आपकी, ये EC2 है, ये VM चल रही है, ये VPC चल रहा है, ठीक है ना। आपने कहा मुझे इसको अपने दूसरे प्रेमिसेस से कनेक्ट करता है, तो यहाँ पर आप एक सर्विस लेंगे जिसका नाम होगा, सॉरी, इसका नाम होगा DC, डायरेक्ट कनेक्ट। उससे आप इसको कनेक्ट कर लेंगे एंड अपना डाटा इजीली कर लेंगे। तो नॉर्मल कंपनीज क्या करती हैं, जो क्रिटिकल डेटा होता है ना वो अपने ऑन प्रेमिस में सेव करते हैं, और जो नॉर्मल पब्लिक एंड डेटा होता है वो क्लाउड पर रखते हैं, दे कैन कम्युनिकेट इजीली, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इंटायरली आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपके नीड पर, आपकी कॉस्ट पर। जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट बैठे होते हैं, उनका काम ही होता है किस तरह से सोल्यूशन को डिजाइन करना है, किस तरह कौन सी सर्विसेज यूज करनी है। जिस तरह शुरू में एक स्लाइड मैंने दिखाई थी कि क्लाउड के बहुत सारे ऑप्शंस, कि अगर आप क्लाउड में जाते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस होंगे। लेट मी गो क्विकली, मैं जाता हूँ वहाँ पर। क्लाउड डेवलपर हैं कुछ, ऑपरेशंस की गायें हैं कुछ, सोल्यूशन आर्किटेक्ट हैं कुछ, सेल्स इंजीनियर हैं, जो सिर्फ क्लाउड, जो AWS में वो जो लोग होंगे जो कंपनी से बात कर रहे होते हैं, टेक्निकल उनकी सोल्यूशन को समझ रहे होते हैं, तो वो सेल्स इंजीनियर होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मल्टीपल क्लाउड्स पे काम कर रहे हैं, तो मल्टी क्लाउड इंजीनियर कहते हैं उसको। कुछ ऐसे हैं जो डिजाइनर हैं, कुछ सिक्योरिटी देख रहे होते हैं। सो देर आर बंच ऑफ फील्ड्स। क्लाउड, कोई एक क्लाउड इंजीनियर खाली कोई एक नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं, आप कौन है भाई, मैं इंजीनियर हूँ। भाई किस चीज़ के इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। फिर मैकेनिकल में 10 शाखें होती हैं भाई, वो इलेक्ट्रिकल में 50 शाखें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 शाखें होती हैं, टेलीकॉम में 50 शाखें होती हैं। तो इस तरह डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। इस तरह क्लाउड भी इज वेरी वेरी वास्ट फील्ड। सो लेट्स गो बैक टू द आवर ओन स्लाइड। ठीक है जी। सो DNS का बता दिया मैंने आपको, डेटाबेस हो गया, EBS हो गया, ये कुछ 4-5 सर्विसेज है। अब लेट्स मूव टू लैब पार्ट, ताकि थोड़ा सा हमारा टाइम भी अच्छा खासा हो गया। बट जब तक मैं लैब पार्ट में जाता हूँ, और जब तक यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस। ओके जी, अब हम लैब पार्ट पे आ चुके हैं अपने। हमने AWS कंसोल खोल लिया है। वेब बेस्ड कंसोल होता है जहाँ पर हमने यूजर नेम अपना डाला, पासवर्ड डाला और लॉगिन कर लिया, तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। लोड हो जाए। अब किसी भी सर्विस को एक्सेस करने का मल्टीपल तरीके होते हैं। एक तो बेस्ट, सबसे जो मेन तरीका जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, वो हम वेब बेस्ड कंसोल खोल लेते हैं, और जिस सर्विस पे जाना होता है यहाँ पर सर्विसेज आ रही हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज यहाँ पर आपको बस मिल जाएंगी अगर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। अब यू कैन सी ब्लॉकचेन सर्विसेज आ गई, कंप्यूट कंप्यूट की मल्टीपल सर्विसेज आ गई, डेटाबेस, मल्टीपल डेटाबेसेस आ गए, फ्रंट एंड चाहिए, फ्रंट एंड की कोई सर्विसेज आ गई। अगर इफ यू गो फॉर IoT, तो IoT की 5-8 सर्विसेज आ गई। गेम डेवलपमेंट, यू जस्ट नेम इट एंड यू विल हैव इट वाली बात है। रोबोटिक्स की एक सर्विस आ गई, माइग्रेशन, सेटेलाइट, इवन स्टोरेज, आइडेंटिटी स्टोरेज की सर्विसेज आ गई, सिक्योरिटी की आ गई बहुत सारी, कंप्लाइंस की। सो आप जो सर्विस चाहें वो आप उस पर खोल सकते हैं। उसके अलावा डिपेंड करता है कि अगर CLI बेस्ड है तो आप CLI के थ्रू भी कर सकते हैं, आप API के थ्रू भी कर सकते हैं, फिर इनके CDK भी आते हैं। दे आर मल्टीपल वेज। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसका वॉक थ्रू कर लेते हैं। कोई भी आप क्लाउड उठा लें, इस तरह का कंसोल आपको मिलेगा। सर्च बार हो गया, यहाँ पर आपके सारी जो रिसेंटली सर्विसेज आ रही होती हैं, यहाँ से आप लिस्ट उठा लें जिसमें जाना है। लेट सपोज अभी हमने एक नाम सुना था EC2। एक तरीका तो यहाँ से मैं सर्च कर लूँ EC2, या फिर मैं एक काम करूँ, ये आ गया, या लिस्ट में जाऊं, मुझे पता है EC2 जो है ना वो कंप्यूटर की सर्विस है, तो मैं कंप्यूटर में जाता हूँ और यहाँ पर EC2 सर्च कर लेता हूँ, ये आ गया EC2। बता भी रहा है वर्चुअल सर्वर्स इन क्लाउड। EC2 क्या है सर्विस, वर्चुअल क्लाउड सर्विस की। तो अब जो डैशबोर्ड आ गया, ये जो अब जो स्क्रीन आ गई है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर कंप्यूट, और स्पेशली EC2 के बारे में उसके सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे वहां पर, कि मुझे कौन सा इंस्टेंस चाहिए, उसका टाइप क्या, इंस्टेंस क्या है, मशीन सिंबल। अब लेट सपोज मैं एक मशीन बिल्ड करता हूँ, मैं रिक्वायरमेंट देता हूँ कि मुझे ना एक मशीन चाहिए, मुझे कुछ लेट सपोज मुझे अपनी एक वेबसाइट बिल्ड करनी है, या अपना कोई सर्वर बनाना है, एप्लीकेशन सर्वर है कोई, वो बनाना है। तो मैं यहाँ जाऊँगा, क्लिक करूंगा EC2 पे, या नाम दे दूंगा, नाम दे दिया मैंने, लेट सपोज वेस्ट वेस्ट टेक्नो सर्वर। ठीक है ना। अब आप ऑप्शन देंगे, जिस तरह मोबाइल खरीदते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन होती है कि भाई मुझे OS होना चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे OS चाहिए
उबंटू। मैंने उबंटू पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना। बहुत सारे ओएस आ रहे होंगे यहाँ पर। ब्राउज। बेसिकली क्या है ये, जितने भी ओएस हैं या जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उन सब की एएमआई है। एएमआई क्या होती है? उसकी मैनेज इमेजेस इमेजेस होती है कि मैं उबंटू चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट चाहिए, रेड चाहिए, सुसी चाहिए। बहुत सारी लिस्ट आपके पास अवेलेबल है, कुछ और एक्सटर्नल भी आप कॉल कर सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे उबंटू चाहिए, और उबंटू का कौन सा वर्जन चाहिए? 22.04 चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने कहा भाई इंस्टेंस टाइप कौन सा चाहिए? थोड़ा लोड हो रहा है, एक मिनट। रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये रीजन बोला इस रीजन में अवेलेबल। रीजन क्या है? किस एरियाज में? लेट सपोज मैं रीजन चेंज कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ नॉर्थ वर्जीनिया। अब रीजन से क्या मुराद है? एडब्ल्यूएस के बहुत जगह ऑफिस हैं, या बहुत सी जगह डेटा सेंटर है। तो हमने कहा भाई मुझे जो है सर्विसेज चाहिए वो चाहिए यूएस से। यूएस में मल्टीपल रीजन्स हैं, मल्टीपल उनके डेटा सेंटर्स हैं। हर रीजन के अंदर मल्टीपल एजीज होते हैं। एजी समझ लें कि वो डेटा सेंटर है। तो एक रीजन में कम से कम दो एजीज तो होंगी, वरना रिडंडेंसी कैसे हासिल होगी? कहीं पर मोर देन वन भी होते हैं, ठीक है ना। अब मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पर चाहिए सर्वर। मैंने यहाँ नाम लिखा अपना, और मैंने ए एम आई ले ली। ए एम आई से बाद अमेजोन मशीन इमेज। कौन सी इमेज चाहिए? मैंने कहा भाई मुझे लेट सपोज अमेजोन लिनक्स चाहिए, इनकी अपनी इमेज है, ठीक है ना। और उसके बाद इंस्टेंस टाइप के अब मुख्तलिफ टाइप्स है। हर टाइप की अपनी कैपेसिटी है। लेट सपोज जो T2 माइक्रो साइज है उसमें एक एक सीपीयू मिलता है आपको, वर्चुअल सीपीयू, और 1 GB की रैम मिलती है। और उसके कुछ रेट्स भी आ रहे हैं। अगर मैं चाहता नहीं है मुझे हैवी मशीन चाहिए, तो लेट सपोज मैं चला गया भाई C5X12X लार्ज। अब इसमें 48 CPU, 96 GB रैम है। डेफिनेटली जितनी ज़्यादा हाई कैपेसिटी उतना ज़्यादा रेट होगा। बट राइट नाउ मैं इतनी बड़ी मशीन नहीं लेता, क्योंकि कॉस्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और रिक्वायरमेंट। तो हमने कहा भाई मैं ले लेता हूँ T2 माइक्रो ले लेता हूँ। T2 नैनो भी एक है, जिसमें मेरे ख्याल में 1 CPU और ½ GB रैम होती है। हमने कहा चलिए हम T2 माइक्रो ले लेते हैं। उसके बाद वो बोलता है भाई की पेयर आपको लॉगिन कैसे करेंगे? हमने कहा भाई हमारे पास इस वक्त कोई की पेयर बना नहीं, हम एक की पेयर बना लेते हैं। उसके बाद इसको आप सेव कर लें। उसके बाद आप बोलते हैं मैं किस नेटवर्क में? अभी राइट नाउ हमारे पास डिफॉल्ट नेटवर्क की, जैसे वीपीसी की हमने बात की थी, और आईपी आपने साइन करनी है, हमने कहा हाँ, ठीक है। एसएसएच लेना है, हमने कहा एसएसएच लेना है। ये सारे ऑप्शंस दे रहा है आपको। आपको स्टोरेज को नहीं, मैंने अभी राइट नाउ 8 GB की जीपीटी लगी है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट ऐड होगी। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कितनी मशीन चाहिए। मैंने फिलहाल एक बोला है, मैं यहाँ बढ़ा के 4 कर दूँ, 1 कर दूं। जितनी मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए उतनी मशीन मुझे मिल जाएंगी। उसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आ रही है कि 8 GB इसकी स्टोरेज वॉल्यूम होगा, सिक्योरिटी ग्रुप होगा, ये उसकी कैपेसिटी है। अब ये इंस्टेंस टाइप है T2 माइक्रो, डेफिनेटली इसकी अपनी एक कैपेसिटी होगी। T2 माइक्रो का मतलब ये है कि भाई वन सीपीयू और 1 GB रैम। अभी मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं कि स्टार्ट हो तो क्या हो, एंड हो तो क्या हो, लाइसेंसिंग का इशू क्या है, और सारे। अगर आप चाहते हैं स्टार्ट में कोई बूट स्ट्रैप चले तो यहाँ पर डाल देंगे। अभी हम सिंपल बेसिक एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, और हम यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस पे क्रिएट कर देते हैं। अभी थोड़ा टाइम लेगा। अब यू कैन सी कि हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग। मेरे ख्याल में शायद 30 से 25 सेकंड लेगा, और आपकी मशीन रेडी जाएगी। अब उसने कहा भाई इनिशियलाइज रिक्वेस्ट की, क्रिएटिंग करी सिक्योरिटी ग्रुप, रूल्स लगाए, और लॉन्च कर दिया। अब मैं इंस्टेंस में जाता हूँ तो यहाँ पर जितने भी इंस्टेंस चल रहे होंगे, इंस्टेंस में तो मशीन चल रही होंगी, वो सारी यहाँ पर मुझे शो हो जाएंगी। राइट नाउ मेरे पास एक ही है, क्योंकि मैंने भी एक ही बनाई है। और उसका स्टेट देखिए पेंडिंग आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। जो अलार्म्स होंगे जहाँ पर बना है, उसकी पब्लिक आईपी क्या है, उसकी प्राइवेट आईपी क्या है, उसका स्टेट्स क्या है, एवरीथिंग यहाँ पर आपको शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ी देर बाद ये मेरे पास रेडी है। अब ये स्टेटस आ गया इसका रनिंग, ठीक है ना। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर।
अब इसकी पूरी डिटेल में बता रही है, इसकी प्राइवेट आईपी ये है, पब्लिक आईपी ये है। मैं अगर यहाँ से चाहूँ खोलना अपने पुटी से तो आई कैन ओपन, मतलब मैं इसका एसएसएच ले सकता हूँ। ये एक लिनक्स की मशीन है तो मैं यहाँ पर इजीली एसएसएच ले सकता हूँ। अच्छा, एक तरीका और भी है, मैं अपने पुटी से एक्सेस ना लूँ, मैं यहीं पर कनेक्ट पे क्लिक कर दूँ, तो ये आपको वेब बेस्ड भी देता है। ठीक है ना, आप इसको वेब बेस्ड भी ले सकते हैं। यहाँ पर और भी तरीके हैं, लेट सपोज हमने भी क्लिक करते हैं कनेक्ट पर। आप एसएसएच करें यूजिंग पुटी, सिक्योर, सिक्योरिटी, जो भी टूल आप यूज करते हैं, या फिर आप नॉर्मली यहीं से भी एक्सेस ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए पब्लिक आईपी आ रही है इसकी, इस आईपी के थ्रू आप आराम से एक्सेस ले सकते हैं। और यहाँ पर इसकी प्राइवेट आईपी आ रही है। अब ये बिल्कुल प्रॉपर एक सर्वर बन चुका है, यहाँ पर आप जो कमांड चलाना चाहें वो हमारी नॉर्मली EC2 यूजर होता है जो एटी कमांड, LSC कमांड, जो भी आप LSC कमांड चलाना चाहें वो पर आराम से चला सकते हैं। अपना कोई भी काम आप इंजीनियर्स का सर्वर बिल्ड करना चाहते हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं। एसएसएच करना चाहते हैं किसी और मशीन के थ्रू, आपको ये एक मशीन मिल चुकी है जिसकी एक सर्टेन कैपेसिटी है, या आप डीएफ कर लिया आपने, क्या स्पेस है, ठीक है ना, क्लियर कर स्क्रीन कर ली, तो हर चीज़ आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आपको एक्सेस मिल गया। इसी तरह ये एक रिसोर्स हमने लिया है, ये एक स्टैंडर्ड लोन रिसोर्स था जिस पर भी हमने और कोई डिपेंडेंसी नहीं ली। ठीक है, हमने एक मशीन ली, उस पर हमने काम कर लिया, चाहे वो विंडोज़ की हो चाहे वो लिनक्स की हो। बट जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे ना, तो वहां पर आप क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा क्विकली ड्रॉ कर लेता हूँ, कि वहां पर आप एक क्लाउड के अंदर एक सर्विस लेंगे, VPC। VPC क्या होता है, एक समझिए क्लाउड के अंदर आप एक सेग्रेटेड एरिया ले लेंगे, उसमें अपने आप मुख्तलिफ EC2 बिल्ड करेंगे। उसमें आप जो है ना वो कुछ डेटाबेस बिल्ड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर यूज केस। EC2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद आप इन पे आप इलास्टिक आईपी भी यूज करेंगे। इलास्टिक आईपी क्या है, आईपीज हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप जो है वो राउट 53, अगर DNS यूज करना है तो आपको राउट 53 यूज कर लेंगे। जो जो सर्विसेज आपको चाहिए वो सब इसके अंदर बिल्ड करेंगे, राउटिंग कराएंगे, उसको आराम से यूज करेंगे, उसमें सिक्योरिटी गेट पे लगाएंगे, नेटवर्क ACL लगाएंगे, मुख्तलिफ सर्विसेज हैं जैसे हमने जो पढ़ी है मैं उसकी वो बता रहा हूँ आपको। आप ब्लॉक स्टोरेज EBS कर रहे हैं ताकि जो भी डेटा मैं सेव करूँ इसके अंदर वो मुझे यहाँ से ही मिल जाए, यहाँ ही मिल जाए। जिसके पास S3 मैं यूज कर लेता हूँ, ताकि जो भी डेटा मैं बाहर से यूजर सेव कराए वो यहाँ के सेव हो, मैं उसको अपने पास इजीली गाइड कर लूँ। ठीक है, तो जो सर्विस चाहे आप आराम से यूज कर सकते हैं। फिर पूरा नेटवर्क बिल्ड करेंगे, वो नेटवर्क आपका जो है ना वो AWS पे चल रहा होगा, उसको आप अगर बाहर से कनेक्ट करना चाहेंगे तो आप वो सर्विसेज यूज कर लेंगे। वापस जाता हूँ मैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर कुछ सर्विसेज और देखते हैं। लेट सपोज डेटाबेस के अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज आ रही हैं। फिर आप आ जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, EC2 आ गया, लैम्डा आ गया, कोई शॉर्ट मशीन चाहिए, लाइट सेल क्या होता है, बनी बनाई मशीन होती है, उस पर अपना कोई भी काम कर लें। ठीक है ना। इसके अलावा कंटेनराइजेशन की कोई हम इमेज देख लेते हैं, यहाँ पर अपनी इमेजेस कंटेनर्स की यूज करते हैं आप कंटेनर बनाने के लिए, कुबरनेटिस का क्लस्टर बनाने के लिए। सो देर आर बंच ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। इसी तरह अगेन 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन, फिर हम हुआ। ओके, अब हम हुआवे क्लाउड पे आ गए। आप देखिए कंसोल का आइडिया ऑलमोस्ट सेम होता है, जिससे आप गूगल सर्च यूज कर लें, बिंग सर्च कर लें, जो मेन आइडिया वही होता है, पीछे थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इस तरह भी हुआवे क्लाउड का यहाँ पर सर्विसेज देख लें। अब एज कम्पेयर टू AWS डेफिनेटली इनकी सर्विसेज थोड़ी कम है, बट स्टिल अगर आप साइज बड़ा कर लो, हाँ, आप देखें दे हैव सर्विस। वहां पर आप EC2 कहते हैं, यहाँ पर ECS कहते हैं, क्लाउड सर्विस, क्लाउड इलास्टिक क्लाउड सर्वर, ECS। वहां पर आप EVS कहते हैं वॉल्यूम के लिए, यहाँ पर वो S3 कहते हैं, यहाँ पर आप OSS कहते हैं। इस तरह डिफरेंट है यहाँ पर। नेटवर्किंग में अगर हम आ जाएं, वहाँ भी VPC है, यहाँ भी VPC, दैट इज़ वेरी गुड। वहाँ पर इलास्टिक लोड बैलेंस है, यहाँ पर इलास्टिक लोड बैलेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पर इलास्टिक डायरेक्ट कनेक्ट है, यहाँ पर खाली डायरेक्ट कनेक्ट है। वहाँ VPN है। इस तरह डिफरेंट थोड़े बहुत नाम चाहिए। इलास्टिक आईपी, यहाँ भी इलास्टिक आईपी है, वहाँ भी इलास्टिक आईपी है। यहाँ पर अगर मैं ECS को खोलता हूँ जिस तरह हमने वहाँ पर EC2 खोला था, तो अब इनके ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट होंगे। लेट सपोज अगर मैं ECS पे जाता हूँ, तो मैं बाय ECS पे क्लिक करता हूँ। इस तरह हमारे पास VMs के ऑप्शन आ रहे थे यहाँ पर। अब वो बोल रहा रीजन कौन सा है, आप देखें यहाँ का रीजन देखें आप,
हांगकांग, मैक्सिको, अब डेफिनेटली उनके मुकाबले रीजन कम है, रियाद रिसेंटली ऐड हुआ है। बट लेट सपोज मैंने हांगकांग ही ले लिया। अब आपको मंथली चाहिए, पे पर यूज चाहिए, स्पॉट चाहिए? मैंने कहा पे पर यूज चाहिए, जितना मैं यूज करूँ उतना मुझे मिल जाए। ठीक है। कौन सी मशीन चाहिए? मैंने कहा ये मशीन अवेलेबल है। अब जैसे वहां पर T2 मैक्रो था, यहाँ पर C7N लार्ज है, अभी डेफिनेटली बड़ी मशीन है। मैं बोलता हूँ कोई ऐसी मशीन हो जिसमें 1 CPU। तो लेट सपोज मैं ये ले ली, S7N स्मॉल 5, 1 CPU, ½ GB। उसका CPU कौन सा है, उसकी रैम कौन सी, सब कुछ आ गया। इमेज कौन सी यूज करनी है, यानी कि जो AMI की बात की थी, हमने कहा मुझे चाहिए पब्लिक इमेजेस कोई भी जो मैं आराम से यूज कर सकूं। अदर में जाता हूँ, और फ्री BSD नहीं, फ्री BSD यूज नहीं करता मैं, कोर OS में जाता हूँ और कोई इमेज यूज कर लेता हूँ। मैंने ये हुआवे का लिनिक्स का फ्लेवर है, मैंने ये यूज कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा भाई हार्ड डिस्क कितनी चाहिए, उसने कहा 40 GB चाहिए। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट कर दिया। अब ये रिक्वायरमेंट्स दे रहा हूँ मैं इसको। अगेन नेटवर्क आ गया, कौन सा VPC, हमने कहा डिफॉल्ट VPC ले लो, कोई IP खुद ही साइन कर देना। ये गेट पे आ गया कि भाई पोर्ट नंबर 22 और पोर्ट 3389, यानी TCP की, RDP की पोर्ट और SSH की पोर्ट इनेबल हो। नेटवर्क क्या चाहिए? मैंने कहा भाई नॉर्मल ट्रैफिक चाहिए, 5 MB का ट्रैफिक बहुत है। और मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा, तो मेरी मशीन क्रिएट हो जाएगी। मैं यहाँ पर मैं यूजर नेम पासवर्ड देना चाहूँ तो यहाँ पासवर्ड दे सकता हूँ मैं, या कीपेयर क्रिएट कर लूँ, एक ही बात है। ठीक है ना। रिकवरी चाहिए, मैंने राइट ना, मुझे नहीं चाहिए, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूंगा तो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना। कितनी की मशीन चाहिए? मैंने कहा एक ही मशीन चाहिए, यहाँ से आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, मैंने कहा एक ही चाहिए। मैं यहाँ से सबमिट करूंगा तो मेरी मशीन क्रिएट हो जाएगी। फिर अगेन जैसे मैंने AWS पे जाके मशीन का एक्सेस लिया था, यहाँ पर सारी मशीन आ गई थी, इसी तरह यहाँ पर मैं लिस्ट में अगर आऊँगा तो आई कैन सी मेरी मशीन यहाँ पर आ रही होगी। पर थोड़ा सा डिफरेंस व्यू है यहाँ पर, वो आपको थोड़ा सा KPIs भी दिखा रहा है, मॉनिटरिंग भी दिखा रहा है, ऑप्शन दिखा रहा है। और मैं यहाँ पर अभी ये खैर क्रिएट हो रही है, थोड़ा टाइम लेगी, 10-15 सेकंड लेगी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इन दोनों को अरेंज करूँ, आपके पास एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा लेआउट थोड़ा सेम लगेगा, डेफिनेटली नाम थोड़ा डिफरेंट होता है, चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। और वो आप ऑलरेडी जब काम करेंगे तो आपको अच्छे से खुद ही आइडिया हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर दोबारा। अब यहाँ पर हमने कहा भी रनिंग है, ठीक है, यहाँ से मैं मॉनिटरिंग कर लूंगा तो मुझे एक बेसिक इसका KPI है, CPU यूजेज कितना है, मेमोरी यूजेज कितना है, डिस्क क्या है, वो पूरी डिटेल मुझे दे देगा रन टाइम पर। रिमोट लॉगिन करूंगा तो अगेन जैसे, या तो मैं SSH कर लूँ, या मैं वेबसाइट पर खड़े होके ही इनका रिमोट लॉगिन ले लूँ और अपना सारा काम हम जो मुझे परफॉर्म करना है वो मैं परफॉर्म कर लूँ। अब यहाँ पे आप लॉगिन करें, यूज करें, सिंपल, बिल्कुल ईजी। ठीक है ना। सो दिस इज द आइडिया अबाउट AWS क्लाउड। और हमने देखा क्लाउड किस तरह काम करता है, क्लाउड का जो है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कि क्यों क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मेजर प्लेयर है हमारे AWS, उसको थोड़ा सा हमने एक्सप्लोर किया। हमने थोड़ा सा हुआवे को देखा किस तरह मशीन क्रिएट होती है, सर्विसेज कौन कौन सी कॉमन सर्विसेज हैं। अब जो मैंने बात की थी आपसे, क्वेश्चन आंसर्स तो आप लोग डेफिनेटली कर ही रहे हैं। एक छोटा सा क्विज है आपके लिए, या कह लेके असाइनमेंट है, कि लिस्ट ऑफ द क्लाउड से प्रोवाइडर मैंने आप लोगों को दिए थे, कुछ दिखाए थे, इसके अलावा टॉप 10 आप जो है क्लाउड प्रोवाइडर बाय वॉल्यूम या बाय शेयर, लेट सपोज AWS ऑन द टॉप, उसके बाद एज्योर है, फिर गूगल है, फिर फोर्थ पे कोई और है, इस तरह टॉप 10 की लिस्ट देनी है विथ इट्स परसेंटेज, और वो कब जो है ना इनिशिएट हुआ। ये छोटा सा आपका टास्क था, कि थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करें क्लाउड के बारे में, थोड़ा गूगल करें, सर्च करें, ChatGPT पे जाएं, उससे पूछें, बार्ट से पूछें, थोड़ा सा कस्टमाइज करें, उसको पोस्ट करें। अब पोस्ट करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, या तो आप यूट्यूब पे जब मैं वीडियो डालूंगा आप कमेंट में कर दिएगा, या आप सिंपल एक लिंक्डइन पे पोस्ट डाल देंगे भाई ये सेशन मैंने अटेंड किया और ये उसका आउटपुट है, ये लर्निंग है और ये मैंने
काम अटेंड किया, तो दैट विल हेल्प यू एज वेल एज, और जो लोग आते हैं एंड देखते हैं आपकी पोस्ट, वो भी नेक्स्ट टाइम शायद इस बेनिफिट्स, इस फैसिलिटी से बेनिफिट उठा ले, क्योंकि नेक्स्ट सेशन हमारा होगा डेवॉप्स पे होगा, फिर आईपी पर होगा, फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर होगा। तो इट्स अ फोर फोर पार्ट सेशंस, 4 सेशन में हम करेंगे, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डेफिनेटली, इट्स फॉर द कम्युनिटी। आई होप कि मैंने कोशिश ये की है कि पूरा समराइज थोड़ा कर सकूं, क्योंकि टाइम इज लिमिटेड, और हम सब रोजे से भी हैं एंड ऑल दैट स्टफ। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।